नालेजपुरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपके पास ताज़ा जानकारी जल्द ही मिल सके। आप सब ने रामायण देखे होंगे, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं और वो आपके लिए ज्ञानवर्धक है और आप कुछ लोगों को छोड़कर इसकी जानकारी भी नहीं होगी। श्री राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत की ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। ऐसे ही दो रामायण में रावण की ही बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत की कई देश में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड के रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। रामकेन और रामकेर रामायण के मुताबिक रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वही दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी के प्रहस और नारतंक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ। थाईलैंड, कंबोडिया में क्यों पूजी जाती है सुनहरी मछली? दशानन रावण की बेटी सुवर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको सुवर्णमछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसा कांत की बेटी से भी बताया गया है कि रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही, क्योंकि सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्थान और ना ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को ही अपनी योजना का नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमछा ने बनार सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया था। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दिल की मदद ली। रामकियन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब बनार सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भाप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर रावण उन्हें समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी ने समझाने पर सुवर्णमछा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। यह कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।